सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने जो पाठ संख्या 14 है जिसका कि नाम है दोहे, उसके मौखिक प्रश्नों को हमने उसकी चर्चा की थी और मौखिक प्रश्न में उसके अंतर्गत जो 4 प्रश्न हैं उसके उत्तर को जाना था और हमने यह जाना था कि वे जो मौखिक प्रश्न हैं वह किस संदर्भ में पूछे गए हैं और वे किन दोहों से पूछे गए हैं, इसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने जो लिखित प्रश्नों की श्रृंखला है उसके भी प्रश्नों को हमने लिखा था, उसके अर्थ को जाना था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 का क, ख और ग हमने अपनी पिछली कक्षा में कर लिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या जो ग है, उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है। हमने अपनी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि उपकारी के साथ रहने से हमें सुख और प्रसन्नता मिलती है। तो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या घ जो है, वह कहता है पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है। जो प्रश्न संख्या 1 का जो घ है वह हमसे यह पूछता है पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हमने जब दोहा आपको पढ़ाया था, दोहे पाठ में जो एक जो दोहा है जिसकी की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो यह जो दोहा है, इन पंक्तियों में इसका अर्थ हमने आपको समझाया था कि जिसने भी 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़ लिया वो असल मायने में और अगर देखा जाए तो ज्ञानी वही है। यहाँ पर जो पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है कि पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है, तो पंडित यहाँ पर किसी जाति की तरफ इंगित नहीं करता है, किसी जाति को संबोधित नहीं करता है। यहाँ पर पंडित बनने से तात्पर्य यह है कि ज्ञान होना। ठीक है। तो जैसा कि हमने दोहा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, यानी पुस्तक पढ़ने से, किताबी ज्ञान लेने से आप सही मायने में ज्ञानी नहीं कहलाते हैं। ज्ञानी आप तभी कहलाएंगे जब आप आपसी प्रेम, आपसी परस्पर सहयोग की भावना, प्रेम पूर्वक रहना, सबके साथ मिलजुल कर रहना और आपके मन में यह भावना है कि सहयोग की भावना जो है वो उसकी समझ जब तक आपको नहीं आएगी। जैसे कि जिसको भी बोला गया है 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम की, तो हम कह सकते हैं जब तक प्रेम की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, कैसे हमें प्रेम पूर्वक रहना है समाज में, अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ, तो जो प्रेम का अर्थ समझ लिया वही सही मायने में क्या है, पंडित है, वही सही मायने में ज्ञानी है, उसे ही ज्ञान है। ठीक है। तो हालांकि हमने इसका अर्थ आपको दोहा पढ़ाते वक्त भी समझाया था, लेकिन एक बार पुनः हमने आपको बताया और इसका उत्तर अब लिखते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या घ, पंडित अथवा पंडित अथवा ज्ञानी बनने के लिए पंडित अथवा ज्ञानी बनने के लिए हमें प्रेम की भाषा,
पंडित अथवा ज्ञानी बनने के लिए हमें प्रेम की भाषा को प्रेम की भाषा को समझना, प्रेम की भाषा को समझना होगा, प्रेम की भाषा को समझना होगा तथा रहने के गुण को अपनाना होगा, गुण को अपनाना होगा, अपनाना होगा। ठीक है, क्या है बच्चों? पंडित अथवा ज्ञानी बनने के लिए हमें प्रेम की भाषा को समझना होगा तथा प्रेम पूर्वक रहने के गुण को अपनाना होगा। ठीक है, हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि प्रेम पूर्वक कैसे रहना चाहिए, आपसी सौहार्द से मिलजुल कर कैसे रहना है। यह बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक सही मायने में पंडित अथवा ज्ञानी नहीं कहला सकते। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको उत्तर इसका लिखा है, आप इसे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उसका उत्तर जानते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है जो कि बहुत ही सरल और सीधे तौर पे है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? जो प्रश्न संख्या 1 का अनुमान है इसका उत्तर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप खुद से भी लिख सकते हैं क्योंकि यह आपसे पूछा गया है। तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? ठीक है, यह तो आपके पसंद के ऊपर है कि कौन सी बात आपके दिल को सबसे अच्छी लगी, कौन सा विचार, कौन सा जो दोहे में जो ज्ञान दिया गया है, ज्ञानवर्धक बातें की गई है, वो कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा। इसका उत्तर आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक उत्तर हम भी लिखवा देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा और इसे अपने तरीके से भी कोई सा भी दोहा आपको क्यों अच्छा लगता है उसकी वजह देकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जो दोहे की बात है, जो सबसे पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। यह विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी है। आप सभी विद्यार्थी हैं तो इसमें यह जो दोहा है इसका अर्थ हमने आपको समझाया था कि यदि आप अभ्यास करते रहते हैं, लगातार निरंतर प्रयत्नशील हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई भी कठिनाई हो या फिर कोई भी आपका लक्ष्य हो उसे आप एक दिन जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस बात का बोध हमें इस दोहे में होता है। तो यह हमारे समझ से आप सभी विद्यार्थी हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है कि जैसा कि इसमें उदाहरण के साथ भी बताया गया है कि रस्सी एक पत्थर की तुलना में बहुत नाजुक होती है, लेकिन रस्सी लगातार आने जाने से जब सिर पर निशान यानी पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो आप तो बुद्धि विवेक वाले मनुष्य हैं, ज्ञानी भी हैं, आपको ज्ञान भी है, आपको इस बात का बोध भी है कि आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाती है। तो आप इसे अपने शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहें, प्रयत्नशील रहें, अनुशासन में रहें, अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अपने लक्ष्य को देखें और उसके तरफ बढ़ते रहें। तो इसको उत्तर को हम लिखते हैं। हमें
अभ्यास की जड़मति होती सुजान जड़मति हो सुजान रसरी आवत जाती है रसरी आवत जाती है आवत जाती सिर पर निशान सिर पर निशान जो लोहा है जो लोहा है जो लोहा है वह सबसे अच्छा लगा वह सबसे अच्छा लगा अच्छा लगा क्योंकि उसमें निरंतर अभ्यास से निरंतर अभ्यास से मिलने वाले निरंतर अभ्यास से मिलने वाले सकारात्मक ठीक है सकारात्मक फल की कभी बात कही गई है फल की बात कही गई है ठीक है बात कही गई है। देखिए हमने क्या लिखा हमें करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात थे सिर पर परत निशान। यहाँ तक तो आपका दोहा ही है ठीक है ये दोहा है ये इसकी पहली पंक्ति थी दूसरी। अब यहाँ पर वजह है क्यों अच्छा लगा यह जो दोहा है वह सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें निरंतर अभ्यास से मिलने
वाले, निरंतर अभ्यास से मिलने वाले सकारात्मक फल की बात कही गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने आपको समझाया भी कि यही जो दोहा है वह क्यों सबसे अच्छा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो दोहा है वह सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें निरंतर अभ्यास से मिलने वाले सकारात्मक फल की बात कही गई है। सकारात्मक फल की बात कही गई है जो कि विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, सही आपके सामने सही का निशान लगाओ। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, इसका अर्थ क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 का जो क है, 2 का जो क है उसमें आएगा धन के बिना विद्या, परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जे पावे कौन। ठीक है, यानी परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। जो विकल्प है उस पर सही का निशान लगाएंगे। परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब दूसरा जो ख वाला है, ख में क्या होता रहेगा? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान को। इसका जो उत्तर है, पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बनता। यह विकल्प पे आप सही का उत्तर लगाएंगे। जो पेज नंबर 97 पर जो लिखा है प्रश्न के ख का उत्तर क्या है? पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बनता, विद्वान व्यक्ति नहीं बनता। इसके सामने आप लोग सही का निशान लगाएंगे। ख में जो है पुस्तकें पढ़ने से कोई, पुस्तकें पढ़ने से कोई, इसके आगे जो लिखा हुआ है उसके सामने आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ख है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो ग का जो उत्तर है, ग में बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, यह इसका उत्तर है। ठीक है, बिना उपयोगिता वाला होता है, बिना उपयोगिता, उपयोगिता की। फिर आगे जो भी लिखा हुआ है आपको पुस्तक में दिया गया है उसके सामने आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करो। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की कौन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसको हमने आपको समझाया है, आपकी कक्षा में आपको बताया था कि जो ये दोहे दिए गए हैं इसका अर्थ हमने समझाया था। तो इसको लिखित रूप में हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज जो भी आपको समझाया गया, जो भी पढ़ाया गया प्यारे बच्चों, उसे एक बार आप पुनः दोहरा लीजिएगा। इसका उत्तर जो भी हमने लिखा है उसे लिख लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे और अभ्यास के जो बाकी प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।